नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ हूं और आपके पेपर की सॉल्यूशन का कलेक्शन लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर अच्छा गया होगा और सब लोग अब उत्तर को जानिए और देखिए और मिला सकते हैं बच्चों कि कैसा गया आपका पेपर। तो वन बाय वन मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं और उसके उत्तर को चेक करिए और आप टिक कर लो, अपने पेपर से मैच करा लो कि भाई देख लो करेक्ट सॉल्यूशन लेकर आया हूं मैं। 1.1 का पहला कि कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को कैसे कॉपी करते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट। पहला है कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, कंट्रोल शिफ्ट एक्स या कंट्रोल शिफ्ट डी। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर आएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि श्रिंक टू फिट ऑप्शन टू फिट द कंटेंट ऑफ ए पेज, ये कहां पर होता है। बिफोर प्रिंट होता है, अंडर प्रिंट होता है, बिलो प्रिंट होता है या एबव प्रिंट होता है। सब लोग बताइए, कुछ सोचिए आपने क्या लगाया है इसका बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर है बिफोर प्रिंट, ए वाला ऑप्शन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आपने सही भी किया होगा। इसके बाद बच्चों 1.3 लिब्रे ऑफिस में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने के लिए, सबस्क्रिप्ट माने नॉर्मल टेक्स्ट से नीचे कौन सी की है। तो बच्चों इसका आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, सेकंड ऑप्शन। कौन सी, चौथे क्वेश्चन पे ले आ रहा हूं बच्चों आपको। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कौन सी कुंजी प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए प्रयोग की जाती है। चार ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल एक्स, शिफ्ट इंड या एस्केप। तो बच्चों 1.4 का करेक्ट आंसर होगा डी, एस्केप की आप लगाइए, यूज कीजिए और आपका प्रेजेंटेशन बंद हो जाएगा। 1.5 पे आइए बच्चों। उमंग जैसे उपकरण पर उपलब्ध नहीं है। किस पर उपलब्ध नहीं है। उमंग एक ऐप है भारत सरकार का, आप जानते हो। उमंग तुम्हारा स्मार्टफोन पे भी चलता है, लैपटॉप पे भी चलता है, डेस्कटॉप पे भी चलता है, लेकिन डिजिटल कैमरा पे नहीं चलता बच्चों। तो 1.5 का करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा डी। इसके बाद आते हैं आगे बच्चों 1.6। देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी एक मैसेजिंग सर्विस नहीं है। बताइए, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एसएमएस या टेलीग्राम। तो बच्चों व्हाट्सएप सर्विस है मैसेजिंग की, एसएमएस भी है, टेलीग्राम भी है। बच्चों यूट्यूब नहीं है। यूट्यूब क्या है, वो प्लेटफॉर्म है वीडियो अपलोडिंग का। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। 1.7 का आंसर बच्चों देखो, ईमेल से भेजे गए या आए हुए दस्तावेज को क्या कहते हैं। तो उसको बच्चों हम लोग कहते हैं, वी आर कॉल्ड, इट इज अटैचमेंट। 1.7 का तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या होगा। 1.7 का करेक्ट आंसर होगा बी। 1.8 पे आइए। निम्नलिखित में कौन लिब्रे ऑफिस की एक्सटेंशन नहीं है। तो इसमें से कौन नहीं है भाई लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन। वो नहीं है तुम्हारा, देखिए ओडीएस भी है, ओडीटी भी है, ओडीपी भी है कौन सा नहीं। तो आरटीएफ नहीं है बच्चों, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट इसका एक्सटेंशन नहीं है। इसके बाद 1.9 पे आइए। अगला प्रश्न, ट्विटर पर कैरेक्टर लिमिट क्या है पोस्ट करने की। वर्ण सीमा, शब्दों को कितना लिख सकते हैं। तो बच्चों करेक्ट आंसर है 280 कैरेक्टर्स। 1.10 स्लाइड के व्यू टैब में निम्नलिखित व्यू उपलब्ध नहीं होता। कौन नहीं होता भाई, जरा देखो सब लोग। स्लाइड शॉर्टर, नोट्स पेज, प्रिंट व्यू या रीडिंग व्यू। स्लाइड शॉर्टर भी होता है, नोट्स पेज भी होता है, प्रिंट व्यू भी होता है। होता नहीं है तो कौन, रीडिंग जैसा कोई व्यू नहीं है। तो ये हो गया बच्चों प्रश्न नंबर पहले का 10वां। अब आ जाए सेकंड प्रश्न पर और इसको ध्यान से देखिए, मैं इंग्लिश वाले वर्जन पे ले रहा हूं। ट्रू एंड फॉल्स। पहला प्रश्न आपके सामने है, नंबर्ड लिस्ट कैन ओनली बी क्रिएटेड इन अरेबिक न्यूमरल। ऐसा कुछ नहीं है, गलत होगा ये, फॉल्स। मेन्यू टैब में चेंज केस ऑप्शन की मदद से आप लेटर्स के केस को चेंज कर सकते हो, ट्रू। कंट्रोल पी प्रिंट डायलॉग बॉक्स, बच्चा बच्चा जानता है, ट्रू। शिफ्ट प्लस टैब से नेक्स्ट सेल में मूव करते हैं, गलत। प्रीवियस सेल में मूव करते हैं बच्चों, फॉल्स। यू कैन नॉट यूज ऑटो फॉर्मेट कमांड इन टेबल,
कर सकते हैं बच्चों, फॉल्स होगा कथन। द स्पेलिंग एंड ग्रामर कैन बी चेक्ड ओनली वंस द टेक्स्ट इज सिलेक्टेड, ऐसा नहीं है, कथन गलत है। फेसबुक डू नॉट हैव ऑप्शन टू रिप्लाई, किसी ने पोस्ट किया तो फेसबुक में रिप्लाई का कोई ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल सही है। सोशल नेटवर्किंग में रिप्लाई नहीं होता, तो आंसर क्या आएगा 2.7 का ट्रू। कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई अंडू और रीडू के लिए होता है, बच्चा बच्चा जानता है, आप भी जानते होंगे, सही है। इनबॉक्स वो लोकेशन है जहां आई हुई ईमेल बच्चों स्टोर की जाती है, सही आंसर है। आप स्टेशन का नाम आईआरसीटीसी की साइट पे जाके 3 कैरेक्टर डाल के सर्च मार सकते हो। तो बच्चों ये भी कथन सत्य है, मिला लो सारे आंसर बच्चों, बिल्कुल सही। उम्मीद करता हूं आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, बहुत सरल क्वेश्चन थे। 3.1 बच्चों देखना, कॉलम को मैच करना, यूनिक्स क्या है, अगर आप वाई नेक्स्ट कॉलम में जाओगे तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। 3.1 का सी लगाइएगा, लगाया होगा मुझे उम्मीद है। 3.2 लास्ट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन पे जाना है, बताइए कैसे जाएंगे। लास्ट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन, कंट्रोल प्लस इंड, 3.2 का ई होगा भैया। तीसरा क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, कौन सा वो सॉफ्टवेयर है जो क्लोज्ड होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ए। 3.4 सिक्योरिटी या प्राइवेसी में खतरा किस पर होता है, किससे होता है, इसमें सिर्फ वायरस लग रहा है, यानी क्या होगा 3.4 का आंसर बच्चों, एच। वर्कबुक क्या है, बताइए वर्कबुक क्या है, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स होता है ना, पढ़ाया गया है ये सारा कुछ। 3.5 का आंसर होगा तुम्हारा के होगा। 3.6 बच्चों प्लेस होल्डर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में टेक्स्ट को होल्ड करता है, तो आप 3.7 का आंसर 3.6 का आंसर आप लगाएंगे क्या बच्चों, द ऑब्जेक्ट दैट ऑन स्लाइड दैट होल्ड्स द टेक्स्ट, बी होगा आंसर। फॉर्मेट पेंटर क्या है, कॉपी करता है फॉर्मेटिंग को, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी। टू सेंड मेल विदाउट हाइडिंग, आप नहीं छुपाते, छुपाना चाहते नहीं, सबको पता चल जाए, सीसी लगाओगे, क्या होगा, जे। बाइट दुनिया जानती है भैया 8 बिट का कलेक्शन है ना, तो क्या आंसर आएगा बच्चों 3.9 का, 3.9 का आंसर होगा, 3.9 का आंसर होगा एफ। और पेन ड्राइव क्या है, बताइए पेन ड्राइव क्या है बच्चों, स्टोरेज डिवाइस, जी इसका आंसर होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से इसकी तैयारी की होगी भाई। और इसके बाद अगर मैं ले आऊं आपको कहां पर, 4 यानी चौथे प्रश्न पे ले आता हूं, तो बताओ कौन सी परमानेंट स्टोरेज है, हार्ड डिस्क, एल होगा। 4.1 का उत्तर एल। कौन सी ई गवर्नेंस साइट है, 4.2 सी पासपोर्ट सेवा। द एड्रेसिंग, इसमें सेल एड्रेसिंग मोड कौन सा है, रिलेटिव, इज यूज टू पेज ब्रेक इन लिब्रे ऑफिस, कंट्रोल इंटर दबाइए, पेज ब्रेक हो जाएगा, चाहे एमएस ऑफिस में हो चाहे लिब्रे ऑफिस में हो बच्चों। इसके बाद इंटायर कॉलम को सेलेक्ट करना है, हाईलाइट द इंटायर कॉलम, कंट्रोल प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस स्पेस से बच्चों आप इंटायर कॉलम को क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें से सर्च इंजन कौन है बताइए, बिंग क्या है आपका बच्चों, 4.6 पे गौर कीजिएगा, 4.6 का करेक्ट आंसर होगा ई, बिंग इज द सर्च इंजन। मेन पेज वेबसाइट की कौन होती है, 4.7 पे आइए, मेन पेज ऑफ द वेबसाइट बच्चों, इंडेक्स पेज, जो आपका इंडेक्स, यानी इसका आंसर क्या होगा बच्चों 4.7 का आई। 4.8 इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स, बताइए कलेक्शन कौन होता है रिलेटेड फाइल्स का, इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स। जवाब दीजिए, मैं जानना चाहता हूं, डेटाबेस होगा भाई, 4.8 का आंसर होगा आपका जे। 4.9 इज यूज टू मेक ए सेल एड्रेस एज एब्सोल्यूट, बताओ एक्सेल में सेल एड्रेस को एब्सोल्यूट कैसे बनाते हैं भैया, $साइन लगा के, और लास्ट में प्रिंट आउट्स ऑफ ए लाइट बीम एंड पार्टिकल्स ऑफ इंक, लेजर प्रिंटर। तो ये देख लीजिए 40 के 40 प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया, और गारंटी है बच्चों कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं हुई होगी। और अब थोड़ा सा 2 मिनट डिस्क्रिप्टिव की ओर ले चलें आपको। ऐसा एक प्रश्न नहीं है जो क्लास में नहीं कराया गया था,
ये तो गारंटी है। साइबर सिक्योरिटी, एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिफरेंस, ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में डिफरेंस, फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के फाइल एक्सटेंशंस के बारे में बच्चों, एक से एक इंटरनेट से जुड़ने की विधियां, डायल अप कनेक्शन, लीज लाइन कनेक्शन, वाईफाई, स्प्रेडशीट में ऑटोसम के विभिन्न फॉर्मूले क्या हैं, कैसे ऑटोसम करते हैं, सेलेक्ट करो सेल्स को, सिंगल सिग्मा पे क्लिक कर दो, सब पढ़ाया है बच्चों। आपका 8वां क्वेश्चन पे आता हूं लेके, इंस्टेंट मैसेजिंग क्या है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक मैसेंजर, ये सब क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग है। डिजी लॉकर क्या है बच्चों, आज के समय में क्लाउड पर डेटा स्टोरेज की फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है, जीमेल के थ्रू भी आप पा सकते हो। उमंग ऐप, मैंने कितनी बार बच्चों से कहा कि प्लीज उमंग ऐप तैयार कर लीजिए, ये भारत सरकार का यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है, जिसमें करीब 40 से 45 तरह की सेवाएं, अलग अलग सरकारों की, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की, सबको कंबाइन करके बच्चों बताया गया है। तो सब आपको पढ़ाया हुआ था। अगला लास्ट में शॉर्ट नोट्स के बारे में बात की जाए बच्चों, नेफ्ट क्या है, नेफ्ट जिसे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कहते हैं, जिसमें बच्चों 2 लाख तक का अमाउंट ट्रांसफर होता है, नॉमिनल चार्ज है, ना के बराबर चार्ज है, लेकिन तुरंत नहीं ट्रांसफर होता। हैंडआउट मास्टर क्या होता है, हैंडआउट मास्टर वो स्लाइड है जिसमें चेंज कर दें तो उसका सारे स्लाइड्स के ऊपर एक साथ असर पड़ता है, यानी क्विक फॉर्मेटिंग के लिए हैंडआउट मास्टर का हम लोग बच्चों यूज करते हैं। सेल रिफरेंसिंग क्या है, आपको मालूम है, जब सेल एक्सेल में फॉर्मूला को एक सेल से दूसरे में कॉपी करते हैं तो कॉलम लेटर और रो नंबर में बदलाव होगा कि नहीं होगा, यह डिफाइन होता है सेल रिफरेंसिंग से। 3 प्रकार की होती है बच्चों, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और मिक्स्ड। डिफॉल्ट सेल रिफरेंसिंग मैंने बता रखा है क्लास वालों को कि क्या होती है बच्चों, रिलेटिव होती है। एब्सोल्यूट बनाना है तो आपको डॉलर सिंबल लगाना होता है। और IMPS क्या है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस या सिस्टम, जिसमें कि मोबाइल से आप अपने UPI के थ्रू अकाउंट्स को ऐड करके मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, इंस्टेंट मनी पेमेंट सिस्टम भी कह सकते हैं बच्चों। तो बहुत ही बैलेंस, बहुत ही अच्छा पेपर है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे सारे बच्चों का पेपर अच्छा गया होगा और इस बात का भरोसा है मुझे। तो बच्चों हमारे साथ आप जुड़िए, सीखिए और जानिए, यही हमारी उम्मीद है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो, ताकि और भी आपके मित्रों को जो मैंने आज बताया है ये तक पहुंच सके। तो इसके साथ बच्चों मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलने के वादे के साथ। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार।